प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फील्ड में यानी क्षेत्र की बात करेंगे। तो फील्ड क्या होता है? फील्ड इज द इफेक्ट ऑफ पार्टिकल एट ईच पॉइंट ऑफ स्पेस इज डिस्क्राइब बाय स्केलर ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अर्थात क्षेत्र वह कण का प्रभाव है जो आकाश के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित होता है। यानी आकाश के प्रत्येक बिंदु पर फलन होता है और वो अदिश या सदिश राशि के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो क्षेत्र जो है सदिश राशि भी है और अदिश राशि भी है। इसी को हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव ये दोनों ही उसी फील्ड की दो भौतिक राशियां हैं। उसी प्रकार जो आवेश है चार्ज Q, उसको हम सदिश क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के रूप में भी देख सकते हैं और उसके विभव के रूप में भी उस क्षेत्र को हम यानी उस आवेश के प्रभाव को हम देख सकते हैं। यानी फील्ड जो है स्केलर भी है और वेक्टर भी है। यहाँ पर स्केलर फील्ड के रूप में विद्युत क्षेत्र है, स्केलर फील्ड के रूप में आपका विभव है और वेक्टर फील्ड के रूप में आपका विद्युत क्षेत्र है। और हम ये देखते हैं कि जो ग्रेडियंट V यानी जो प्रवणता है स्केलर फंक्शन की, यानी जो ग्रेडियंट V इज द पोटेंशियल, इसका जो ग्रेडियंट V है वो होगा, हम देख रहे हैं कि ये जो सरफेस से एक r1 डिस्टेंस पर जो सरफेस जो रेडियस एक स्फेरिकल सरफेस है उस पर क्या है पोटेंशियल का मान V1 है और दूसरी R2 डिस्टेंस पर जो सरफेस है तो ये जो सरफेस हम पोटेंशियल को हम हमेशा एक सरफेस के द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ पर हम स्फेरिकल ये सरफेस देख रहे हैं B2 माइनस B1, इन पर पोटेंशियल B1 B2 हैं। और हम ये जो विद्युत क्षेत्र है ये जो है ये आवेश से इन दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर निकलता हुआ आपका जो फ्लक्स के रूप में प्रकट हो रहा है कि फ्लक्स आपका पर यूनिट मतलब जो फ्लक्स है आपका जो आकाश के किसी बिंदु से उसका कितना फ्लक्स निकल रहा है आवेश का विद्युत फ्लक्स, उसी के रूप में हम ई को देखते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो ग्रेडियंट बी है V2 माइनस B1 अपॉन R2 माइनस R1 ई कैप इज द नॉर्मल डायरेक्शन टू द B1 एंड B2 सरफेसेज। तो ये जो है ई कैप यूनिट वेक्टर है और नॉर्मल वेक्टर भी है। तो हम इसको और बी जो पोटेंशियल होता है इसी में अगर हम बी के क्यू अपन आर पोटेंशियल को रख करके ग्रेडियंट भी देखें तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा के क्यू अपॉन R2 माइनस के क्यू अपॉन R1 अपॉन R2 माइनस R1 ई कैप इज द यूनिट वेक्टर। तो ये जो ग्रेडियंट है इस तरह का ग्रेडियंट बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R1 R2 ई कैप। तो इस तरह आप एक एक्सरसाइज के रूप में भी हम देख रहे हैं कि जो ग्रेडियंट है वो आपका एक फील्ड ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है और यहाँ पर के क्यू अपॉन R1 R2 के रूप में हमें वो प्रकट हो रहा है। तो ये जो ग्रेडियंट बी एक फील्ड ही है, यानी ग्रेडियंट वी इज द स्केलर बट ग्रेडियंट बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये हमें समझने की ज़रूरत है। यानी जो बी है अदिश क्षेत्र है लेकिन उसका जो ग्रेडियंट है वो सदिश राशि है। यानी ग्रेडियंट बी एक सदिश क्षेत्र है जिसे हम विद्युत क्षेत्र के रूप में भी हम कह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र हुआ वो के क्यू अपॉन R1 अपॉन R2, इस तरह हम इसको ये देख सकते हैं इसको। तो या एक पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे के क्यू अपॉन R स्क्वायर के रूप में हमारा ये प्रकट हो रहा है। तो ग्रेडियंट बी ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, इनवर्सली 1 अपॉन R स्क्वायर, 1 अपॉन R स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये जो है ग्रेडियंट V एक विद्युत क्षेत्र को ही प्रकट करेगा। तो उसी भौतिक राशि तो जो क्षेत्र है उसको हम विभव के रूप में देखें या सदिश या विद्युत क्षेत्र के रूप में देखें ई या बी, वो दोनों इंटरलिंक्ड हैं और ये इसका स्पष्ट रूप से यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में आती है। तो ये टॉपिक आज शॉर्ट एंड स्वीट के रूप में इतना ही। थैंक्स।